अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इस ड्रोन अटैक के अंदर अल-कायदा के मौजूदा सरबराह डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी को कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज ये ऐलान किया है और पूरी दुनिया के सामने अमरीकी सदर ने यह एतराफ़ किया है कि उन्होंने ख़ुद इस ऑपरेशन की इजाज़त दी थी और ये ऑपरेशन उनकी मंजूरी से किया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि 9/11 के हमलों में भी मुलव्वस था, जो हज़ारों अमरीकियों के कत्ल में भी मुलव्वस था, जो अमरीका पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर हमलों का भी मास्टरमाइंड और ज़िम्मेदार था, उसे अमरीका के ड्रोन अटैक के अंदर कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, अमरीका के सदर जो बाइडन ने यह ऐलान 2 रोज़ के बाद किया है, 2 से बल्कि 3 रोज़ के बाद किया है, क्योंकि ये अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था हफ्ते को, और इसका एतराफ़ सामने आ रहा है अमरीका की जानिब से मंगल के रोज़। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 दिनों के बाद अमरीका ने एतराफ़ किया है कि हाँ, ये ड्रोन अटैक हमने किया था। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बात और समझने की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका के इनखिला के बाद ये पहला ड्रोन अटैक है, यानी पहला बराह रास्त अमरीका का ये अफ़गानिस्तान के अंदर हमला है। अगरचे अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखिला के बाद जब अमरीका निकल रहा था तो उस मौके पर भी या अमरीका के कुछ फ़ौजी मौजूद थे, उस मौके पर अमरीका ने नंगरहार में और कुछ दीगर जगहों में हमला किया था। लेकिन पिछले 1 साल से तालिबान की हुकूमत है, अफ़गानिस्तान पूरा तालिबान के कंट्रोल में है। तो तालिबान की हुकूमत में ये अमरीका का पहला ड्रोन अटैक है, और ये ड्रोन अटैक भी इतना ख़तरनाक था कि ये अफ़गानिस्तान के काबुल के जिस इलाके में हुआ वो डिप्लोमेटिक एरिया है, यानी वहाँ सफारत खाने हैं और सफारतकारों की रिहाइशें हैं। इतना अहम तरीन इलाका था जहाँ पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा सामने आया है कि जिस जगह पर यह अटैक हुआ वो अमेरिका के सफारत खाने और अमेरिका की एम्बेसी से कुछ ही फासले पर ये घर वाक़ था जिस पर अटैक हुआ है। अब ये घर कई मंजिला था और इस घर के अंदर जो अटैक हुआ है इसमें जो दावा सामने आया है अमेरिका का वो ये था कि डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी इस घर के अंदर मौजूद था। ये कई मंजिला घर था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पाकिस्तानी स्टाइल का विला बना हुआ था। और डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी जिस वक्त अटैक हुआ वो बालकोनी के अंदर खड़े हुए थे कि अटैक के अंदर उन्हें ड्रोन में मारा गया। अब नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो कुछ घंटे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन के एतराफ़ से पहले वो ये एतराफ़ कर चुके हैं और उनका ये बयान सामने आ चुका है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने ड्रोन अटैक किया है। लेकिन तालिबान की जानिब से अभी तक डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी के कत्ल के हवाले से तस्दीक नहीं हुई और ना ही तालिबान ने इस पर कोई कमेंट किया है कि अमरीका ने जो एतराफ़ किया है कि हमने डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी को कत्ल किया है, अल-कायदा के टॉप लीडर को हमने मार डाला है, इस हवाले से तालिबान का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। तालिबान इस हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तालिबान जल्द इस हवाले से बयान जारी करेंगे। अब नाज़रीन किराम, जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि ये ड्रोन आया कहाँ से है। अमेरिका से तो ये ड्रोन आ नहीं सकता है, तो अमेरिका ने ये ड्रोन कहाँ से उड़ाया है। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के अंदर मौजूद है, अमेरिका का एक फ़ौजी अड्डा कतर के अंदर मौजूद है। तो अमेरिका ने ये जो ड्रोन अटैक किया है ये UAE की एयरबेस से किया है, जहाँ पर अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर है, वहाँ से ये ड्रोन उड़ा है और इस ड्रोन ने उड़कर अफ़गानिस्तान में काबुल में आकर अटैक किया है। अब दूसरा सवाल ये जन्म लेता है, ये ड्रोन कौन से मुल्क से गुजर कर आया है, क्योंकि UAE से बराह रास्त तो ये अफ़गानिस्तान आ नहीं सकता है। तो इस हवाले से कुछ लोगों का ये दावा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस से होकर गुजरा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस ड्रोन ने इस्तेमाल की है और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद से ये ड्रोन गुजरा है और पाकिस्तान के इल्म में यह बात आई है और इसने जाकर वहाँ पर जाकर यह अटैक किया है। अब नाज़रीन किराम, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ की तकरीबन 48 घंटे कबल, 2 दिन कबल अमेरिका के टॉप जो फ़ौजी लीडरशिप है उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी और मुख्तलिफ़ मामलात पर गौर व फ़िक्र हुआ था।
अब इस हवाले से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिन है उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया हो। और फिर आपको ये बात याद है कि जब इमरान खान से अमेरिका के टेलीविज़न के सहाफ़ी ने सवाल किया था कि अमेरिका क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान की स्पेस को यानी एयर स्पेस को और पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहता है, और CIA चाहती है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान की स्पेस से, पाकिस्तान की ज़मीन से वो उसको कैरी किया जाए, तो क्या पाकिस्तान इसकी इजाज़त देगा? इमरान खान ने उस वक्त कहा था एब्सोल्युटली नॉट, कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था? क्या वाकई पाकिस्तान इन्वॉल्व है? पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका के साथ मालूमात का तबादला किया है या नहीं किया? इस हवाले से पाकिस्तान के ज़राए भी फ़िलहाल खामोश हैं, ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। अब नाज़रीन किराम, डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी कौन थे? डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी, इनकी उम्र तकरीबन 71 साल थी और इनका ताल्लुक़ मिस्र से था, और ये मिस्र के अंदर एक पढ़े लिखे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ बताया जाता है, और इनके वालिद भी आला तालीम हासिल किए हुए थे, इनके दादा भी आला तालीम हासिल किए हुए थे, और इनका जो ख़ानदान है वो बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ख़ानदान शुमार होता है। उसके अंदर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी ख़ुद भी ये आँखों के सर्जन थे, और ये बचपन से ही जो मिस्र की तंजीम है इख्वानुल मुस्लिमीन उसके साथ रहे, और फिर ये गालिबन अनवर सादात जो मिस्री सदर थे उन पर अटैक या उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की बगावत के जुर्म में भी इनको तकरीबन 3 साल कैद हुई थी। फिर ये मिस्र छोड़कर ये सऊदी अरब चले गए, वहाँ से फिर ये अफ़गानिस्तान, गालिबन 80 की दहाई में 85 में ये अफ़गानिस्तान आए थे, और मिस्र के अंदर भी इनकी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो रही हैं, और इन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी है, जिहाद लड़ा है, और जो अरब मुजाहिदीन थे उनके साथ इनका बड़ा गहरा रिश्ता था। और 2011 में जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर शहीद किया, तो उस मौके पर उसके बाद डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी इनको अलकायदा की जो कमान है वो सौंपी गई थी। अलकायदा की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आयद हुई, और इन्होंने अलकायदा की वो जो ज़िम्मेदारी है उसे अच्छे तरीके से निभाया। डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी गोया पिछले 10-11 सालों से ये अलकायदा के चीफ़ थे और अलकायदा के मरकज़ी ये लीडर थे। और डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी पर 2006 के अंदर भी अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया था, जब इनके 4 साथी मारे गए थे, लेकिन डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी उसमें जो मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी की शहादत है, या उस वक्त 2006 में डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी ने कहा था कि अमेरिका मुझे कभी नहीं मार सकेगा, लेकिन बहरहाल अमेरिका इतराफ़ कर रहा है कि हमने मार दिया है। लेकिन बहुत से सवालात हैं कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है और उनकी तस्वीर कहाँ है। अमेरिका ने अटैक किया है तो उनका कुछ ना कुछ उनकी जो डेड बॉडी है उसकी तस्वीरें तो होंगी। जिस तरह से उसामा बिन लादेन की जो शहादत हुई थी उस हवाले से भी बड़े दावे आए थे। तो अमरीकी मीडिया प्रोपेगेंडा करने में मशहूर है। उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के हवाले से भी दुनिया ने बड़े सवालात उठाए थे, उन सवालात के जवाबात नहीं दिए गए थे, अब भी यही सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर जश्न तो मनाया जा रहा है डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी के कत्ल का, और अमेरिका भी जश्न मना रहा है कि हमने उसामा बिन लादेन तर्स का ऑपरेशन करके जो अलकायदा के लीडर हैं ऐमन ज़वाहिरी उन्हें कत्ल कर दिया है। और अब यहाँ पर नाज़रीन किराम तालिबान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। तालिबान के लिए मुश्किलात ये खड़ी हो गई हैं कि दुनिया अब परेशान होगी कि तालिबान के ऊपर इल्ज़ामात थे कि अलकायदा की टॉप लीडरशिप अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और अलकायदा के लोग आज़ादाना घूम रहे हैं, बल्कि तालिबान के मुखालिफिन तो दावा कर रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क ने इनको पनाह दी हुई थी, अलकायदा के जो मौजूदा चीफ़ हैं डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी इनको। और तालिबान पर अब दुनिया की जानिब से जो सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं, एलिगेशन हैं, वो भी आएंगे कि तालिबान कहते थे दुनिया के साथ कि हम अपने मुल्क के अंदर ना तो अलकायदा को ना ही किसी और शिद्दत पसंद को पनाह लेने देंगे और ना ही अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देंगे। अब नाज़रीन किराम, तालिबान की जानिब से जो बयान सामने आया है वो यही है कि अमेरिका ने दोहा मुआहिदे की वायलेशन की है, दोहा मुआहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है। अमेरिका ने हमारी इजाज़त के बगैर हमारे मुल्क में ड्रोन अटैक किए हैं। अब अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा है, अब तालिबान इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन बहरहाल तालिबान पर इल्ज़ामात उठेंगे और जो दुनिया तालिबान को तस्लीम कर रही थी अब वो एक तरह से हिचकिचाएगी। लेकिन बहरहाल तालिबान इसका मुनासिब रद्द-ए-अमल देंगे और मुनासिब अमेरिका को जवाब देंगे। और अगर वाकई अलकायदा के लीडर को वहाँ पर शहीद किया गया है तो तालिबान इसका बदला भी किसी न किसी तरह से ज़रूर ले लेंगे। और दूसरी बात यह है
कि इसमें जिस मुल्क ने भी जो भी रोल अदा किया है उसके साथ भी जो अलकायदा है या फिर तालिबान है वो सख्त किस्म के अपना मौक़िफ़ भी रखेगी और बदला भी लेगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये अमेरिका की बदमाशी है और अमेरिका डिक्टेशन दुनिया को देता है और अमेरिका जानबूझकर मुसलमान मुल्कों को मसाइल के अंदर धकेलता है। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ यूट्यूब चैनल है अफ़गानिस्तान उर्दू, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा आलमी ख़बरों के हवाले से यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हमारा एक और चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।